तो ब्रह्मा जी यह कह रहे हैं देवताओं से कि ये जो आप इस समय इस प्रकार की दुविधा का अनुभव कर रहे हैं, यह कुछ और नहीं है बल्कि ये इन जुड़वे असुरों का तेज है। ये जुड़े असुर यानी कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जो वास्तव में जय और विजय है। उन्हें शाप दिया गया चार कुमारों ने, और उनकी उनका जो पनिशमेंट है वो यह है कि 3 बार वे इस मर्त्य लोक में जन्म लेंगे, जुड़वे भाइयों के समान, या फिर भाइयों के समान, जैसे कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप। अधिकांश लोगों को ये बात पता नहीं है, क्योंकि जब तक हम शास्त्र का सहारा नहीं लेंगे, हमें इन गुप्त बातों का, ये गुप्त नहीं है, इन 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 इसको जो ज्ञान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम जो है ये ज्ञान दीपिका है। अखिल श्रुति सारम एकम, ये समस्त श्रुति का सार है। इसमें सब कुछ जो आवश्यक है जानने के लिए मनुष्य को, अपने जीवन को साकार करने के लिए जितने भी ज्ञान की आवश्यकता है, ये इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके बाहर श्रीमद् भागवतम में जो नहीं दिया गया है, उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स वो ज्ञान है, अवश्य ज्ञान है, वो असत्य नहीं है, किंतु उससे जानने की जो कलयुग में जो आवश्यकता है वो नहीं है। वो नहीं जानेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत में जो भी दिया हुआ है वह जानना बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए, अगर हमें आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करना है तो। अक्सर लोग काफी दूसरे कहानियों को जोड़ते हैं या फिर किसी दूसरे पुराणों से सीखते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन इन सारे जो पुराणों को वेद व्यास ने लिखा है, अलग अलग समान के बुद्धि वाले लोगों के लिए लिखा है, ताकि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवान की ओर आ सके, एक एक करके, धीरे धीरे करके। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, जो वेद व्यास ने लिखा है, उन्होंने जो सारे जो कल्मश है जो पुराणों में, या फिर जो सारे जो कंफ्यूजन्स है, वो सब उसमें से हटा दिए हैं, सारे कंफ्यूजन को हटा दिया है। परम निर्मत्सरा नाम सताम, और जो परम सत्य की खोज कर रहा हो, या फिर ऐसे लोग जो जो जानते हैं कि कहाँ पर हमारी गति है, जो इस बात को समझना चाहते हैं, उनके लिए, और जिनके हृदय में ऐसा कोई कल्मश नहीं है, उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम श्री वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें वेद व्यास जी ने धर्म प्रोजित कैतवत्र, जो बाकी सारी बातें जो धर्म के नाम पर वेद व्यास जी ने पहले भी लिखे हैं, उन सबको उसमें से हटा दिया है, और साफ एकदम साफ एक पुराण जो सबके भलाई के लिए है, वो लिख दिया है। और इसमें जितनी भी बातें बताई गई है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ना ही इसमें ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। किसी को अपना मन से जो भावनाएं हैं उसको इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद हम सबको आनंद आता है, क्योंकि सारे जो प्रश्न होते हैं, सब मन में जितने भी है, सब कुछ सबको सोल्यूशन इसमें दिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे अगर हम कोई रुचिकर एवं पौष्टिक आहार खाएंगे, तो हमारे पेट को बहुत तुष्टि प्राप्त होता है, क्योंकि खाने में अगर रुचि नहीं हो या फिर पोषण नहीं हो, तो उसको आप जितना भी खा ले, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो और सेटिस्फैक्शन से ही हमारे भीतर एनर्जी आता है, पोषण से एनर्जी आता है, रुचि से सेटिस्फैक्शन आता है, और ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है खाने में। उसी प्रकार अगर हम
दूसरा कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, दूसरे कोई पुराण पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें काफी सारे प्रश्न हमारे मन के अंदर बैठे रहते हैं और हमें तुष्टि प्राप्त नहीं होती है और हमारे जीवन में कोई रुचि नहीं आता है। तो ऐसा सब हो रहा है, तो मतलब जो हम शास्त्र जो पढ़ रहे हैं, जो हम कहानियां सुन रहे हैं, या फिर किसी के अंडर हम, किसी गुरु के अंडर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब वहां कहीं ना कहीं कोई चूक है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा पुराण है जिसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसे अगर हम किसी बोनाफाइड आचार्य के अंडर, जैसे हम श्रील प्रभुपाद के अंडर इसको सीख रहे हैं, तो जैसे हम इसे पढ़ेंगे, हमारे भीतर बहुत सारा एनर्जी आएगा, बहुत हमें आनंद प्राप्त होगा, रुचिकर लगेगा हमें, और हमारे भीतर पोषण भी होगा। जिस प्रकार आहार रुचिकर और एवं पौष्टिक आहार हमारे शरीर को रुचि एवं आनंद प्रदान करती है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम जो है हमारे आत्मा को आनंद प्रदान करेगा। बाकी जो विधियां हैं जो शास्त्र में बताए गए, उससे हो सकता है हमारे इंद्रियों पर काबू मिले, या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी शक्तियां आ जाए, ये सब हो सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, यमाधिवीर योग पतैः, यम नियम, ऐसे इस प्रकार से कई प्रकार के योग विधियां बताई गई है शास्त्र में। यम नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि इत्यादि, ये जो योग की विधियां हैं, अष्टांग विद्या है, सांख्य योग है, अलग 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 प्रकार के योग विधियां बताई गई हैं। इन सब योग विधियों से हो सकता है यमाधिवी योग विधि है कि हमारे भीतर जो है काम लोभ हतः मुहु, कामना, हमारी कामनाएं, हमारे लोभ, हमारे क्रोध, ये सब हो सकता है कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि हम देखते हैं काफी सारे योगी जो शांत बैठे रहते हैं एक जगह पर मेडिटेशन करते हुए, उनके वो उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने क्रोध को कंट्रोल कर लिया है। यम आदि भी योग पते, ये यम आदि योग पते से उन्होंने किया है। किंतु जब तक मुकुंद सेवाय यद्वत, मुकुंद की सेवा में हम प्रैक्टिकल सेवा नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, आत्मा आधि न तुष्टति, मतलब आत्मा को शाम्यति, आत्मा आधि न शाम्यति, आत्मा को तुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो मुकुंद की सेवा श्रीमद् भागवतम के श्रवण से किया जा सकता है, भगवान के नाम के जाप के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सब विधियां जो है हमें श्रील प्रभुपाद ने बताया है। तो इन विधियों से हमारे अंदर जो है काफी सारी एनर्जी, हमारे आत्मा को बहुत एनर्जेटिक फीलिंग आता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है, वरना हम सदा विचलित ही रहेंगे। अगर हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो हम सदैव अंधकार में रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं देवतागण अभी गए हैं, जब भी उन्हें लगता है कि वे अंधकार में हैं, वे अपने गुरु के पास, ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता के पास जाते हैं और उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें बता रहे हैं कि ये जो जय और विजय है, यही असुर बनकर अभी दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और इन्हीं के वजह से ये जो उनके तेज है, तो आप जान सकते हैं ये ऐसा तेज है कि जो देवताओं को भी विचलित कर दे। तो ये स्पष्ट है कि ये जो असुर है देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है, देवताओं से भी अधिक इनकी जो इनका जो इनकी जो शक्तियां हैं ये देवताओं से कई अधिक है। तो इसीलिए इस जगत के कितने भी लोग हो, भले वो असुर असुर हो, भले हो मनुष्य हो, भले हो फिर यहाँ इस जगत के देवता हैं, वो इस जय और विजय जो असुर बनकर यहाँ पर उपस्थित है, उनका सामना नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट है इस बात से। तो यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति शक्ति को कम कर दिया है। जिस प्रकार से रात्रि के समय हम देखते हैं कि बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, और
लोगों को बड़ा आनंद भी प्राप्त होता है और काफी लोग इन टिमटिमाते तारों से बहुत अ, चकित हो जाते हैं। देखो ये तारा इतना चमक रहा है, वो तारा इतना चमक रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य सुबह उग जाता है, अपने स्थान पर आ जाते हैं, ये सारे तारे अपनी चमक खो देते हैं, फिर ये दिखते नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। उनका तेज सूर्य के तेज उनके तेज को ओवर पावर कर लेता है। तो उसी प्रकार जब भगवान या भगवान के भक्तों का आगमन होता है इस जगत में, भले वो किसी भी प्रकार से आगमन हो रहा हो, तो वो बाकी सभी के तेजों को कम कर देती है। तो जैसे ये जय विजय जो भगवान के भक्त अभी इस भगवान की लीला में यहाँ पर भाग लेने आए हैं, वे भले ही असुरों के रूप में आए हैं, उन्होंने समस्त देवताओं के तेज को कम कर दिया, तुरंत ही कम कर दिया। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं। तो अगर हम सोच सकते हैं, ठीक है, ये देवताएं जो है, इनको तो ब्रह्मा ने निर्माण किया है, तो शायद इसलिए इनके पास शक्ति नहीं। तो हो सकता है ब्रह्मा के पास कोई शक्ति हो, ऐसी शक्ति हो जो इन देवताओं, जो जय विजय जो असुर बनकर आए उनको रोक सके या फिर उनके तेज को कम कर सके। ब्रह्मा कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, कि मेरी शक्ति में भी इसका कोई उपचार नहीं। यानी कि जो परम पिता है, इस जगत के निर्माता है, जो बाकी सब, जिन्होंने बाकी सभी को निर्माण किया है, वो कह रहे हैं कि मेरे बस की बात भी नहीं है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है, तो यानी कि कोई और है जो जिसको जिन्हें आना पड़ेगा यहाँ पर, जो ब्रह्मदेव से भी ऊपर है, जो ब्रह्मा के भी निर्माता है, जो इन असुरों के निर्माता है, जो इन सभी लीलाओं के निर्माता है, उन्हें स्वयं आना पड़ेगा। तो किंतु मेरी शक्ति में भी कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। तो भगवान जब कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता है, चाहे फिर वो देवता हो, असुर हो, निर्माता हो, जो भी हो। इस जगत के जो व्यक्ति जितने भी है, वो आध्यात्मिक जगत के जो स्वामी, जिसे हम भगवान या फिर विष्णु या कृष्ण के नाम से जानते हैं, वो अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इस जगत के लोग, इस जगत के देवता उसे रोक नहीं सकते। उनके जो कंट्रोल के बाहर है ये चीजें। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि भगवान अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो उस कार्य से भला इस जगत में अ, अ, देवताओं का तेज कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, ये दोनों भगवान की ही इच्छा से हो रही है। और इस इच्छा से हमें विचलित नहीं होना है। इसे भगवान की इच्छा मानकर हमें इसको इधर टॉलरेट करना है, या फिर उसी समय पर भगवान का साथ देना है, क्योंकि ये इच्छा है। इसी को हम भक्ति कहते हैं। भगवान जो भी कार्य हमारे जीवन में करते हैं, यह सबके भलाई के लिए, हमारे ही भलाई के लिए तो है ही, एवं हमारे आध्यात्मिक जगत में आगे प्रगति के लिए। कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग समझते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमने तो इतना भक्ति किया, हम भगवान की सेवा, हम भगवान को इतना मानते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में फिर ऐसी चीजें क्यों हो जाती है। लेकिन इसका जो वास्तविक जो रिजल्ट होगा, अंतिम जो रिजल्ट होगा ऐसी चीजों का, वो हमारे भलाई के लिए है। क्योंकि भगवान को तो भलाई की आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही सदा भला। तो फिर उनको उनके जीवन में ना बुराई है ना भलाई, ऐसा कुछ है नहीं हमारे जीवन में, लेकिन भलाई और बुराई है। लेकिन जो भी भगवान जिस प्रकार का भी कार्य हमारे जीवन में करते हैं, वो आप देखेंगे अंत में जाके बुद्धिपूर्वक अगर हम उसे सोचेंगे, तो भगवान ने ये हमारी भलाई के लिए ही किया है, ये अनुभव हमें आएगा। लेकिन हमारे भीतर इसको झेलने की हमारे भीतर क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। तो इस प्रकार हमें हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। इस प्रकार फिर हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते हैं किसी का, ये हमें जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हम अब देखेंगे कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं।
यद्यपि हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष जो पहले जय तथा विजय थे, असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके। अतएव ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे, न ही सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का शमन कर सकते हैं। यानी कि ना ही ब्रह्मा, ना ही उनके द्वारा बनाए गए ये सारी देवताएं इस ऐसी शक्तियों का सामना कर सकते हैं। तो यह एक कारण है। भगवान ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पर उनको लड़ने का जब मन करता है तो वे अपने ही भक्तों को असुर बनाकर बेचते हैं, क्योंकि उनसे और कोई लड़ नहीं सकता। इस जगत के कोई भी उनसे लड़ नहीं सकता, भले फिर वो ब्रह्मा हो, शिव जी हो, इंद्रदेव हो, या फिर कोई भी दूसरा देवता हो, या फिर कोई दूसरा असुर ही हो जो इस ब्रह्मा द्वारा निर्मित हो, वे सामना नहीं कर पाएंगे भगवान का। तो भगवान फिर किससे लड़ेंगे? तो भगवान एक ऐसी लीला क्रिएट करते हैं जिसमें उनको युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। ये भगवान के आनंद के लिए है। इस आनंद के माध्यम से वो लीलाएं करते हैं, और इन लीलाओं को केवल सुनकर या फिर देखकर या फिर पढ़कर, जैसे कि भागवत में बताया गया है, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम, केवल इन ऐसे लीलाओं को का कीर्तन करके, स्मरण करके, ईक्षणम, केवल ऑडियंस, मतलब कहीं अगर यह कथा चल रही हो भगवान की लीलाओं का, या फिर किसी कहीं से सुनाई दे, आप वहां से गुजर भी जाते हैं उस जगह से, ईक्षण ऑडियंस, या फिर वहां बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए, फिर चले जाते हैं, केवल ऐसा करने पर भी, या फिर यद वंदनम, इसको बार बार इस ऐसी लीलाओं का वंदना करके, यद श्रवणम, इसको सुनकर, यद अर्हणम, इस प्रकार इन ऐसी लीलाओं की अर्चना करके, तो इस प्रकार में से कोई भी कार्य इन लीलाओं से संबंधित अगर आप करते हैं, लोक सद्यो विदनोति कल्मषम, समस्त सारे लोगों का कल्मष समाप्त कर सकते हैं। तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमो, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसी लीलाएं ऐसी है कि इनको अगर हम गलती से भी सुन लेते हैं कहीं पर बैठकर, तो हमारे भीतर के सारे कल्मश नष्ट हो सकते हैं। तो ऐसी लीलाएं इसीलिए करते हैं भगवान कि हम इसको कभी न कभी, कहीं न कहीं हम इसका इन लीलाओं को हम हमारा सामना होगा इन लीलाओं से। और जिस दिन हमारा इन लीलाओं से किसी बोनाफाइड आचार्य के माध्यम से इसका सामना होगा, तो हमें सही पथ, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य हमें समझ में आएगा। तो भगवान हमारी भलाई के लिए ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और हो सकता है जब ऐसा करते हैं तो इसमें देवताओं को दिक्कत हो या फिर मनुष्यों को दिक्कत हो, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल, फॉर अ ग्रेटर गुड जिसको कहते हैं, यह बहुत आवश्यक है। वे इस जगत में भगवान के आदेश से आए थे, और वे ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते हैं। तो ये जो जय और विजय है, ये जो असुर है, जो यहाँ पर भगवान के आदेश से आए हैं, और उनके आदेश से ही वो उत्पात मचा रहे हैं। और ऐसे उत्पात में काफी लॉसेस हो सकते हैं, काफी सारे ऐसी भयानक चीजें हो सकती है जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं हो और सुना नहीं हो, और या फिर सभी लोग इससे विचलित हो जाते हैं। ऐसी सब चीजें वो करते हैं, असुर यहाँ पर आकर करेंगे। तो कभी कभी हमारे मन में ये सवाल उठता है, इतना भयानक होने की क्या आवश्यकता है ना? कि कुछ और ऐसा ही, लेकिन उनको कम से कम इतना भयानक करना पड़ेगा कि ब्रह्मा एवं देवताओं के कंट्रोल में ना हो, दूसरे देवताओं में, तो उतना भयानक तो उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर फिर छोटी मोटी चीज कार्य वो करेंगे तो देवता उसे कंट्रोल कर लेंगे, ब्रह्मा उसे कंट्रोल कर लेंगे, और फिर भगवान को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। और भगवान नहीं आएंगे तो फिर उनका मान कैसे होगा, उनको मानेंगे कैसे लोग, उनके भक्त कैसे बनेंगे? तो ये सब जरूरी है कि ऐसे उत्पात मचाए जो देवताओं के बस की भी
बस की बात नहीं हो, तो ऐसे उत्पात उन्हें मचाने पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जय तथा विजय ने असुरों के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। इस तरह यह सिद्ध हो गया है कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती। तो युद्ध जो है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है मनुष्य का, किसी से लड़ने की, झगड़ने की। ये इच्छाएं भगवान के भीतर भी है, इसलिए हमारे भीतर भी होना ही चाहिए। लड़ना झगड़ना एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 100% नॉन वायलेंट हो, पूरी दुनिया 100% युद्ध रहित हो। ऐसा कोई समय होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो युद्ध करने की जो इच्छा है, दूसरों से मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, यह बताने की जो इच्छा है, यह भगवान के भीतर से आ रही है। भगवान के भीतर ये इच्छाएं है, और ये इच्छा को वो पूर्ण करने में बहुत रुचि रखते हैं। और ये इस इच्छा को पूर्ण करके उन्हें बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि यही सत्य है कि उनसे अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं है, और इसको पूर्ण करने के लिए उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। और ऐसा करके उन्हें आनंद भी आता है। जैसे कि हमें भी कभी कभी दूसरों के सामने यह स्थापित करने में हमें रुचि आती है कि हम कितने अधिक शक्तिशाली, हम हमारे अंदर कितना अधिक ज्ञान है, हम सबसे अधिक, हमारा सौंदर्य सबसे अधिक है, हमारा धन सबसे अधिक। ये सब इच्छाएं हमारे भीतर भी है। ये सब वास्तव में भगवान के अंदर से ही आ रहा है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं को जो हम पूर्ण करते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा सौंदर्य, हमारा धन, ये सब लव मात्र है और क्षणिक है। ये सब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मतलब पूर्ण है, सब कुछ भगवान का पूर्ण है, लेकिन हमारा जो है लव मात्र है और क्षणिक है। तो उस क्षणिक आनंद को का अनुभव करने के लिए हम इस जगत में विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करके आते हैं। भगवान भी उसी प्रकार विभिन्न अवतारों में उस आनंद का अनुभव करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन भगवान जब उस आनंद का अनुभव करते हैं इस जगत में आके, हम सबको आनंद प्राप्त होता है और हम सबको मुक्ति प्राप्त होती है उन लीलाओं का पालन करके। लेकिन हम जब इस जगत में अलग अलग शरीर धारण करके यहाँ पर इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं, हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं और इस लोक में और अधिक दुविधाओं का अनुभव करते हैं, स्वयं भी करते हैं और दूसरों को भी दुविधाओं का अनुभव कराते हैं। तो ये अंतर है भगवान के आने में और हमारे विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करने में। वे हर बात में मौलिक है, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होता है। इसलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमार द्वारा शापित होना पड़ा। तो यह जो हमारे मन के भीतर जो शंका थी कि कैसे वैकुंठ से कोई वैकुंठ जाकर दोबारा कैसे यहाँ पर आ सकता है, तो इस शंका को दूर करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही हुआ। केवल भगवान को युद्ध करने की इच्छा थी, तो उन्होंने ये टेक्निक यूज किया, कुमारों को वहां पर आने की अनुमति दी, और जब वे वहां पर आए, जय विजय को ऐसी बुद्धि दी कि उनको अंदर आने ना दे। इससे कुमारगण क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया। वैसे भौतिक जगत के लोग वैकुंठ के लोगों को शाप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही मुक्त है और वो उनसे अधिक, हम सब जानते हैं कि वे सब पूर्ण रूप से सिद्ध है वैकुंठ में रहने के लिए, तो उन्हें कोई यहाँ पर फोर्स करके लेकर नहीं आ सकता। लेकिन ये भगवान की इच्छा है कि विश्राप दे और इस शाप का असर हो। भगवान चाहते हैं कि जय विजय मेरे प्रिय भक्त वहां नीचे जाए और हम थोड़ा सा स्टंट करें नीचे जाकर, साथ में बहुत मजा आएगा। इस प्रकार से वो सोच रहे थे और उन्होंने ये सारी लीलाएं रची। लेकिन जब हम इस बात को सुनते हैं, हमारे देवता इस बात को देखते हैं, सामान्य मनुष्य इस बात को
किसी और से सुनते हैं तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। अरे बाप रे, इतने भयानक असुर यहाँ पर आए और इतना उत्पात मचा रहे हैं, इस सब का बहुत सारा नुकसान होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कितने लोगों को तकलीफ होगी, ये सब सोचकर हम अचंभित हो जाते हैं। लेकिन ये सब भगवान के लिए लीलाएं हैं, वे ऐसा कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग भौतिक जगत में पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, बिना किसी ज्ञान के विभिन्न शरीरों को अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए धारण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुक्त करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसीलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिससे वे उनसे युद्ध कर सके। तो द्वार तक ही जा सके हैं कुमारगण, अगर और अंदर जाते तो किसी और को भेजते हैं भगवान यहाँ पर, लेकिन द्वार पर ही उनका द्वारपालों से उनका जो है भेंट हो गई और वहीं पर सारा कांड हो गया और वहीं से शापित होकर वे फिर यहाँ पर असुर बनकर आ गए। तो द्वारपालों को यह अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान की लीला में वे भाग ले सके। द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया। तो भगवान ने इससे पहले उनको ऑप्शन दिया था कि अगर चाहे तो तुम मुझे मेरे मित्र बनकर रह सकते हो, भक्त बनकर, लेकिन उसमें आप 7 बार जन्म लेंगे मृत्यु लोक में, मतलब 7 जन्म के लिए आप मुझसे दूर रहेंगे। अगर आप शत्रु बनेंगे तो 3 जन्म के लिए, और उससे 3 जन्म के बाद आप दोबारा मेरे पास यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन शत्रु बनकर आप मुझसे ईर्ष्या करेंगे। तो जरा सोच के देखिए कि भगवान के भक्तों में कैसी प्रेरणा है भक्ति करने की या फिर भगवान के साथ रहने की, वैकुंठ के जो निवासी है, कि वे कह रहे भले शत्रु बन के ही रहना हो, लेकिन हम 7 जन्म जो का जो लंबा आयु है वो हम आपसे अलग झेल नहीं पाएंगे। भले ही हमें शत्रु बन के रहना, हम 3 जन्म के लिए वहां पर रहेंगे। क्योंकि उन्होंने सोचा इतना अधिक समय हम भगवान से कैसे अलग होकर रह सके। भले ही हमें भगवान से युद्ध करना हो, भले ही हमें भगवान से ईर्ष्या करना हो, भले ही हमें उतना उत्पात मचाना हो, लेकिन 3 जन्म से अधिक वहां नहीं रहेंगे। इस प्रकार भगवान का आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 3 जन्म असुर बनकर यहाँ पर बिताने का ये जो आदेश है उसको स्वीकार किया। इस तरह युद्ध करने की उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा हो सकेगी। तो भगवान को जब युद्ध करना हो तो भक्तों का कर्तव्य बनता है उनके युद्ध की आनंद के लिए, भले उन्हें घोड़ा बनना पड़े, हाथी बनना पड़े, रथ बनना पड़े, असुर बनना पड़े, या फिर उनके लिए कोई भी उनके आनंद के लिए कोई भी कुछ भी बनना पड़े, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हमारा वास्तविक स्वरूप है कृष्ण के इच्छाओं को पूरा करना, कृष्ण के आदेशों को स्वीकार करके और उसके अनुसार कार्य करना ही जीव का वास्तविक स्वभाव है। ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति जिसके कारण वे सभी विचलित थे, परमेश्वर की इच्छा थी। तो ये परम ईश्वर की इच्छा है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आप यहाँ वहां जाकर अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, आप अपनी अपनी जगह पर शांति से रहिएगा। इसका अगर भगवान ने अपनी इच्छा से ऐसा किया है, ऐसी परिस्थिति प्रकट की है, तो भगवान ही इसका सुझाव भी करेंगे। हमारा जो कार्य है, हम शांति से एवं धैर्य से भगवान के नाम का कीर्तन करें, उनका स्मरण करें और उन पर पूर्ण विश्वास करें कि वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे इस परिस्थिति से। तो इस प्रकार दिलासा दे रहे हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को, देवताओं को। इस प्रकार आप अचंभित नहीं हो जाइए, आप अपने अपने स्थान पर लौट जाइए। वह यह दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे, देवताओं से भी बढ़कर, जो उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यह एक और कारण है कि जब ऐसे असुरों को भगवान भेजते हैं तो देवताओं के अंदर का अहंकार जो उनके
शक्ति, उनके धन, उनके सौंदर्य के माध्यम से जो अहंकार उनके अंदर भीतर उत्पन्न हो जाता है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। अक्सर जब हमारे पास बहुत अधिक धन, ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति, ये सब वैराग्य इत्यादि सब आ जाता है, तो हमारे अंदर हमारे जानकारी के बिना ही अहंकार उत्पन्न हो जाता है। वह अहंकार हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो भगवान जब देखते हैं कि ऐसा अहंकार देवताओं के भीतर उत्पन्न हो रहा है, तो वे ऐसे लीलाएं करते हैं जिससे उनका अहंकार उसी समय तुरंत टूट जाए और वे दोबारा इस बात का उन्हें ज्ञात हो जाता है, हम सब भगवान के दास है, हमें दास बनकर ही रहना है और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, ना कि यहाँ पर जो सुविधाएं हमें प्राप्त हुए उसका आस्वादन करते हुए अहंकार का जीवन व्यतीत करे। ये नहीं है जीवन का उद्देश्य। तो जब ऐसा होता है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं इस प्रकार की लीलाओं के माध्यम से। तो ये एक और कारण है। कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता। देवताओं को यह भी सलाह दी गई है कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह भगवान द्वारा आदेशित है। तो एक और इस बात से एक और बात क्लियर हो जाता है कि बिना किसी कारण के आप इस प्रकार के भयानक अग्नि में हाथ मत डालिए। यह आपका कार्य नहीं है, यह भगवान की इच्छा से है। यह देवताओं को ब्रह्मा जी के माध्यम से पता चला है। वैसे देवता सोच रहे होंगे कि अभी तो असुर आ गए हैं, अभी इस सृष्टि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इंद्र चंद्र सूर्य, चलो हम जाकर युद्ध करते हैं इस प्रकार से। लेकिन उन्हें आभास हो गया कि ये जो शक्ति, ये जो तेज है, हमारे पावर से बाहर है। तो इसीलिए वो ब्रह्मा के पास गए, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा तेज हो, तब छोटे मोटे असुर होते तो वही उसे वहीं पर समाप्त कर सकते हैं। इंद्र में भी काफी शक्तियां हैं भगवान की तरह ही, तो इंद्र भी यह कार्य कर सकते हैं अकेले। लेकिन वे समझ गए कि ऐसा हमारे बस की बात नहीं, इसीलिए वे वहां पर गए थे। तो इसमें बेकार में उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश भी ब्रह्मा जी ने देवताओं को दे दिया है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। ये बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे श्लोक का जो उद्देश्य है यहाँ पर एक लाइन में रख दिया है। ये बड़ा ही एनकरेजिंग नोट है श्रील प्रभुपाद द्वारा सभी भक्तों के लिए, जो भगवान के कार्य का प्रचार कर रहे हैं इस जगत में, अपना सब कुछ त्याग करके, बहुत सारे दुविधाओं का सामना करते हुए, बहुत सारे लोगों का सामना करते हुए जो प्रचार करने का कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो स्टेटमेंट है प्रभुपाद का बहुत ही एनकरेजिंग है। प्रभुपाद कह रहे हैं, इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने, किनकी महिमा का प्रचार करने का, श्री कृष्ण के महिमा का प्रचार करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, अगर वो प्रचार कर रहा है और उसे बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर वो बहुत अधिक प्रचार कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, आध्यात्मिक जगत में बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, आगे कोई भी किसी भी प्रकार से आगे बढ़ रहा हो, आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। नमे भक्ति प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी। इसी बात को भगवान ने स्वयं भी कहा है अर्जुन से, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। ऐसा मेरा भक्त वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाएगा, आध्यात्मिक पथ पर तेजी से जाएगा। प्रतिजानी ही कौन्तेय न में भक्त्या प्रणश्यति, उसका उसका पतन कभी नहीं होगा। भगवान तो हमें इस बात से बहुत धैर्य मिलता है कि जो भी भगवान की सेवा में जो कार्य करते हैं, भले वो किसी भी पोजीशन पे करते हैं, उसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता। देवताएं भी उसे रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हम जब कृष्ण भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए मार्ग पर चलते हैं,
तो देवताएं जो हमारे जीवन को पहले कंट्रोल कर रहे थे, उनके बस में भी हम आगे निकल जाते हैं, फिर वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो भगवान के जो भक्ति में जो आगे बढ़ते हैं, उन्हें देवता भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो उनका नियंत्रण स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए देवताएं फिर सतर्क हो जाते हैं कि अब ये विष्णु भक्त है, अब ये कृष्ण भक्त है, अब ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये सीधा भगवान की योग शक्ति के नियंत्रण में है, अब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंकरेजिंग। वरना जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं होते हैं, उनका सारा कार्य सदा समय इन देवताओं से ही नियंत्रित, इसलिए वो भागते रहते हैं अलग अलग देवताओं के पास, सोचकर कि हमें धन चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, हमारे विघ्न को नष्ट करना तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, हमें हमें शक्ति चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, हमें ज्ञान चाहिए तो इस देवता के पास भागना पड़ेगा। तो वो भागम भाग करते रहते हैं अधिक अलग अलग देवताओं के पास। लेकिन जो कृष्ण भक्ति, जो मुकुंद सेवा, या ध्वज मुकुंद की सेवा में लग जाता है एक बार, फिर देवताएं जो है उनका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये कितने अच्छी तरह से श्लोक से हमें समझ में आया है कि जो भगवान की सेवा के माध्यम से जो कार्य करना चाहता है, फिर उसे उसके सामने कोई रोक नहीं रहेगा। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहेगी। तो राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे की इसी प्रकार है कि भगवान अगर कोई इच्छा ठान ले अपने मन में, कि इस असुर को, मेरे इन भक्तों को नीचे बेचकर असुर बनाना है और मैं उनसे लड़ूंगा, फिर कोई उसमें कोई कुछ रोक टोक नहीं कर सकता, फिर भले वो ब्रह्मा जी हो या फिर कोई भी देवता हो। उसी प्रकार अगर भगवान ने अपने मन में ठान लिया है, इस व्यक्ति को मैं अपना भक्त बना के रहूंगा क्योंकि इसके भीतर मेरी सेवा करने की इच्छा है, फिर कोई भी हमें रोक नहीं सकता। फिर माया अपने चंगुल से हमें मुक्त कर देती है, प्रोवाइडेड हम लोग हमारे आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, ना कि हम थोड़ा सा आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, बाकी हम अपने मन की इच्छा से चलेंगे। दोनों नावों में हम पैर नहीं रख सकते। हमें अगर इस कर्म के चक्र से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, हमें वो सारी बातें करनी पड़ेगी जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है। वैसे कुछ कठिन कार्य तो श्रील प्रभुपाद ने हमें नहीं बताया है। श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम हिमालय पर जाए, तपस्या करें हजारों साल, ऐसा कुछ भी नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें 16 माला जाप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। इसको भी अगर हम अच्छी तरह पालन करें तो इससे भी हमारे जीवन में सफलता आ सकती है। बड़ा ही सरल सा तरीका बताया है श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवान के पास बाहर, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का। अगर हम बात को भी मन में ठान ले, तो भगवान देखेंगे कि ये जो फलाना व्यक्ति है, यह श्रील प्रभुपाद मेरे भक्त की इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। भक्त की इच्छा ही भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा के सामने कोई अड़चन नहीं आ सकता है। इस श्लोक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भक्ति में आगे कैसे जा सकते हैं, कि बहुत अधिक यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान के कार्य अगर हम कर रहे हैं, इसमें कोई अड़चन कभी भी नहीं आ सकता है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया कि इस श्लोक पर हम प्रकाश डालें। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी आनंद आया होगा जिस प्रकार से मुझे आनंद आया है इस श्लोक को पढ़ने में और इस पर थोड़ा सा चर्चा करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऑल राइट प्रभु जी।